जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। भारत में 2026 में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, एक बात मैं कह दूं, भारत का लग्न वृष है और भारत में चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है। चंद्रमा की महादशा प्रेजेंट में चल रही है। भारत के दृष्टिकोण से चंद्रमा क्योंकि स्वग्रही है और यहां पर परिस्थितियां बहुत शानदार रहती हुई नजर आ रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत 2026 में काफी प्रगति करने वाला है। फाइनेंशियली 2026 भारत के लिए काफी प्रगतिशील होगा। व्यापार का समझौता नई कंट्रियों के साथ होगा और उससे नए रिजल्ट आएंगे। 2026 में भारत एक नई शक्ति के रूप में उभर करके आएगा। लेकिन ये मैं आपको बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं कि 2026 में भारत का उसके पड़ोसियों के साथ रिश्ते खराब होंगे। पड़ोसियों के साथ रिश्ते संभालने की आवश्यकता होगी। भारत के लिए 2026 के अंतर्गत पाकिस्तान तो एक समस्या बनेगा ही बनेगा। पाकिस्तान के साथ 2026 में स्पेशली अगर बात किया जाए तो प्रारंभ में ही पाकिस्तान की तरफ से फरवरी और मार्च के बीच में सीज फायर उल्लंघन देखने को भारत को मिलेगा, जिसके कारण आपसी रिश्ते थोड़े और खराब होंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत समझौता के लिए पाकिस्तान प्रयास करेगा और भारत और पाकिस्तान के चाहे वो मिलिट्री लेवल पर ही समझौता की बात की जाए या विदेश लेवल पर ही समझौता की बात की जाए, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति होंगी। चाइना के साथ भारत के रिश्ते जिस प्रकार चल रहे हैं, न उससे खराब होंगे न उससे अच्छे होंगे। चाइना प्रत्यक्ष रूप से कोई बयान देने से बचेगा, लेकिन पीछे से बाकी कंट्री को, बांग्लादेश इत्यादि को सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। चाइना और पाकिस्तान के रिश्तों में 2026 के अंदर थोड़ी दिक्कतें आने की, असमंजस आने का संयोग जरूर देखने को मिलेगा। भारत का प्रभाव, भारत की प्रतिष्ठा 2026 में निश्चित रूप से बनेगी। सऊदी अरब कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा भारत के लिए। अगर मैं गल्फ कंट्रीज की बात करूं तो भारत के साथ निश्चित रूप से आएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। लेकिन 2026 के अंदर भारत में और क्या क्या हो सकता है उसके लिए आपको बता रहा हूं। भारत में जनवरी में सोशल मीडिया के द्वारा हिंसा फैलाने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार की चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। फरवरी में भारत के एक नेता का निधन हो जाएगा, मृत्यु होगी किसी बड़े नेता की। ये घटना फरवरी में होगी। मार्च में प्राकृतिक घटना भारत में होगी कोई, और जन आंदोलन निश्चित रूप से होगा। एक नया जन आंदोलन स्टार्ट हो, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। मैं सरकार से कहूंगा कि इन सब विषयों पर ध्यान रखें। अप्रैल में सत्ता परिवर्तन किसी राज्य में जरूर होगा। बंगाल में भाजपा का प्रभाव और बढ़ेगा। बहुत कुछ चांस है कि बंगाल में अगर जब इस बार इलेक्शन होगा तो भाजपा वहां पर विजय प्राप्त करेगी। बहुत दिन से चल रहा ममता का जो राज है वो वहां से हटेगा। इस प्रकार की परिस्थिति है। मई में भारत में मंत्रिमंडल में परिवर्तन संभव है। मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, विस्तार नहीं कहा जा सकता, परिवर्तन होगा। बहुत सारे मंत्री मई में हटाए जाएंगे। नई मंत्रियों को एक जगह मंत्रिमंडल के अंतर्गत प्राप्त होने जा रहा है। ये भारत में होगा। भाजपा सहयोगी पार्टी में मतभेद दिखेगा। एक नए रोग की उत्पत्ति मई महीने में जरूर होगी, इसको ध्यान रखिएगा। भाजपा की जो सहयोगी पार्टियां हैं उनका जो विरोध है या उनकी जो बातें हैं वो खुलकर बाहर आए, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। जून में खप्पर योग होने से सैन्य टकराव, युद्ध भय, पाकिस्तान द्वारा आतंकी बड़ी घटना और घुसपैठ का प्रयास किया जाएगा। तो जून में फिर से ध्यान रखने की आवश्यकता भारत सरकार के लिए होगी। जुलाई में
कोई नेता गद्दी छोड़ेगा या उसकी मृत्यु होगी या फिर सत्ता परिवर्तन होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये परिस्थिति मई के अंतर्गत रहेगा। कोई नेता अपने इच्छा से गद्दी छोड़ देगा या फिर उसकी मृत्यु होगी या किसी राज्य में सत्ता का परिवर्तन, इस प्रकार की परिस्थिति जुलाई में होगा। अगस्त में सीज फायर का उल्लंघन होगा, विस्फोटक घटनाएं निश्चित रूप से होंगी, ये ध्यान रखने वाला होगा। सितंबर में गठबंधनों में परिवर्तन होगा, कांग्रेस के लिए भी परिस्थितियां डिफिकल्ट होंगी। अक्टूबर में रोग कोई नया फैले उसका भय रहेगा, तो इसलिए अक्टूबर में हेल्थ का ध्यान रखिएगा। नवंबर में आतंकी एवं हिंसक घटना, ठीक है, एंड किसी अच्छे प्रभु राजनेता की, कोई प्रतिष्ठित नेता जो है उसकी मृत्यु और सत्ता परिवर्तन दिख रहा है। तो ये बड़ी बड़ी घटनाओं का मैंने जिक्र किया है। अभी कांग्रेस और बीजेपी की कुंडलियां क्या कहती है उस पर आने वाले समय में चर्चा करूंगा। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना है। आज इस कार्यक्रम को यहां पर देता हूं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।